नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह जो इल्म आपने मुझे अता फरमाया इससे नफ़ा भी दीजिए और मुझे मज़ीद ऐसे अलूम से नवाज दीजिए जो मेरे लिए नाफ़े और मुफीद हों, और मेरे इल्म में खूब इजाफ़ा फरमा दीजिए, और हर हाल में तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। इब्ने माजा। आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना का क़याम शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा। शोहदा की कुर्बानियों को वुज़रा, अरकान असम्बली व दीगर ने पेश की जबरदस्त खिराज अक़ीदत। तासीस से तेलंगाना के 21 रोज़ा तकारीब का इख्तिताम। बोधन इस्मत रेसी मामले पर सियासी, समाजी व खुददार तंजीमों का एहतजाज व बरहमी। खाती को फांसी की सजा का मुतालबा। कुछ अखबार वो मीडिया कर रहे गोदी मीडिया का किरदार अदा। हक़ाइक़ पर मबनी खबरों की इशाअत, अखबार को रिसालों की जिम्मेदारी। MLC के कविता। गर्मी से बिलबिलाती अवाम के लिए राहत की खबर। अगले 5 दिनों में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकयासी। महकमा मौसमियात। अब खबरें तफसील से। शहीदों की यादों को ताज़ा करते हुए याद दिवस मनाया जाना ही तेलंगाना की असल पहचान। इनकी कुर्बानियों से ही तरक्याती तेलंगाना हासिल। अर्बन MLA बीगाला, जिला कलेक्टर, ZP चेयरमैन का बयान। तेलंगाना जद्दोजहद के लिए शहीद होने वालों को याद करते हुए इनकी कुर्बानियों की याद दहानी की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बताया कि इस तकरीब को हुकूमत की जानिब से मनाया जा रहा है। यौम तासीस 10 साला तकरीब के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में शहीदों को याद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन D विठल राव, निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, मुकामी मेयर D नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, ओहदेदार भी शामिल थे। इस प्रोग्राम के आगाज से पहले 2 मिनट की खामोशी मनाते हुए शहीदों को खिराज पेश किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सदारत करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है, इनके खानदानों को शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इनकी कुर्बानियों की बदौलत हमें तेलंगाना हासिल हुआ। हमारा फर्ज बनता है कि इनकी कुर्बानियों को याद करते हुए इन्हें तहनीत पेश करना चाहिए। जिले के 32 अफराद ने तेलंगाना के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। इनके खानदान को फीकस 10 लाख रुपये अदा किए गए और 30 अफराद के खानदान को सरकारी मुलाजमत दी गई और 2 अफराद के खानदान को भी सरकारी मुलाजमतें दी जाएंगी। ZP चेयरमैन D विठल राव ने बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना के लिए कुर्बान होने वालों के लिए CM KCR ने पूरी तरह ताउन देने का वादा किया। बताया कि 2001 से CM KCR के साथ है, कई जिलों को फिरने का मौका मिला। हमने KCR को बताया कि अब तेलंगाना की जरूरत है। इस मौके पर ओहदेदारों ने भी 42 दिन का एहतजाज अमल में लाया। ఆంధ్రలో ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ఇస్తారో ఇయ్యరో అనే అనుమానంతో నేను చనిపోతాను, ఈ తెలంగాణ వస్తుందని చెప్పేసి పెట్రోల్ పోసుకొని చనిపోయిన రోజులు ఆ కళ్ళతో ఆ రోజు కూడా నేను ఏడ్చిన వాడు. ఎందుకంటే సాహసం చేసిన అందరితో ఇవాళ నిన్న వర్ధంతి జరిగిన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారితో కూడా మాకు సాహసం ఉంది. కాబట్టి అట్లా చనిపోయిండు. 9th డిసెంబర్ రోజు ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ ఒక అగ్నిగుండాలాగా తయారైంది. కేసీఆర్ గారు చచ్చుడా తెలంగాణ వచ్చుడా అనే నినాదంతో అప్పుడు
కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పుడున్న యూపీఏ గవర్నమెంట్ కళ్ళు తెరిచి తెలంగాణ డిక్లేర్ చేసింది. డిక్లేర్ చేసిన తెలంగాణకు ఈరోజు మరి ఇందాక చనిపోయిందంటే కారణం అది. మరి డిక్లేర్ చేసిన తెలంగాణకు ఆంధ్రలో మోసపూరితం వల్ల 15 రోజులు వాపసు అయిపోయింది. అందుకే మనం ఊరూరా జేఏసీలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఉద్యమంలో ముందున్నాం. మనం కలిసి అమరవీరులు కానీ, మేము కానీ, ప్రజాప్రతినిధులు కానీ, పార్టీ నాయకులు కానీ, అధికారులు కానీ ఇక్కడ జరిగింది. టీఎన్జిఓ సాధ్యం కిషన్ గారు 42 రోజులు సకల చేయండి స్వామి. నేతగా ఎవరి వల్ల కానటువంటి ఉద్యమాన్ని రచించి తెలంగాణ సాధించింది. కానీ మీ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క త్యాగాల ఫలమే ఈ తెలంగాణ. ఎందుకంటే ఏ సందర్భాల్లో ఏ విధంగా తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచిందో ఉద్యమకారులుగా మాకు తెలుసు. అసలు తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది పోయింది, అయిపోయింది, దాదాపు పూర్తి అయిపోయింది అనేటటువంటి సమయంలో శ్రీకాంతాచారి అనేటటువంటి ఒక యువకుడు అది భరించలేక ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తాలో పెట్రోల్ పోసుకొని మళ్ళీ నిప్పట్టించుకున్నాడు. ఆయన నిప్పట్టించుకుంటే చనిపోయే ముందు ఆయన మరణవాంగ్మూలం ఏమిచ్చిందంటే, నేను బతకనని నాకు తెలుసు, ఒకవేళ నేను బతికితే తెలంగాణ కోసం మళ్ళీ నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటా, నేను తెలంగాణ వచ్చే వరకు నేను విడిచిపెట్టేది లేదు అన్నాడు. అంటే అంత గొప్ప ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి అమరుడు. తెలంగాణ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు మనం ఐడిఓసిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకుంటున్నాం. సో మార్నింగ్ మనకి అందరూ కూడా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అందరము వెళ్ళి అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన జిల్లాలో కూడా ఉన్న అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు, మండల ప్రజా పరిషత్తు, జిల్లా ప్రజా పరిషత్తు, మున్సిపాలిటీలో కూడా అమరవీరుల త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ త్యాగాల ఫలితంగా సాధించుకున్న తెలంగాణ గురించి ఈ రోజు మనము యునానిమస్ రిజల్యూషన్ కూడా అన్ని లోకల్ బాడీస్ లో పాస్ చేసుకోవడం జరిగింది. तेलंगाना तस्नीफी पर तफसीली बहस को अमल में लाने के लिए साहसी सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। हर छोटी बड़ी बातों को सियासत करना अखबारों का मशगला बन गया है। अखबारात की तस्नीफ करने वाले अपने आप में तब्दीली लाते हुए जहर अफशानी बंद कर MLC के कविता की बरहमी। हैदराबाद एबेट्स में तेलंगाना सरस्वती परिषद के भारत जागृति की क़ियादत में 2 दिनों से जारी किताबों की तस्नीफी प्रोग्राम्स की इख्तितामी सभा में भारत जागृति सदर MLC के कविता ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि बच्चों को जुबान पर ज्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। तेलंगाना तारीख में आज सुनहरी अल्फाजों से लिखे जाने वाला दिन है, जिस पर हमने आज टैंक बंड पर शहीदों के मुजस्मे की नकाब कुशाई की, जो बहुत ही खुशी की बात है। हम हमेशा इन शहीदों को अपने सर पर बिठाते हुए इनकी कदरदानी करते हैं। इनकी बेइज्जती करना, इन्हें ठुकराना हमारी संस्कृति में नहीं। आज कुछ अखबारात इन सब बातों को लेकर जहर अफशानी कर रहे हैं। तेलंगाना तस्नीफी पर तफसीली मुबाहिसे को अमल में लाने के मकसद से तेलंगाना तस्नीफी प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना की तहजीब को लेकर देश भर में मालूमात किया जाएगा। तेलंगाना बुद्धा जैनम किताबों को लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में MLC D श्रीनिवास, तेलंगाना साहित्य अकेडमी चेयरमैन J गौरीशंकर, तेलंगाना लाइब्रेरी चेयरमैन A श्रीधर दीगर भी मौजूद थे। దేశంలో స్వతంత్ర సంగ్రామం తర్వాత జరిగినటువంటి ప్రజా ఉద్యమాలలో లక్ష్యాన్ని ముద్దాడినటువంటి మొదటి ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమం. ఈ రాష్ట్ర సాధన కోసం అనేక మంది కృషి చేసినారు, అనేక మంది తమ ప్రాణాలు బలిపెట్టినారు. దానివల్లనే ఇవాళ రాష్ట్రం సాధించుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇంత పోరాటం తర్వాత ఇన్ని త్యాగాలతోని ఇంతమంది సంయుక్తంగా చేసినటువంటి కృషితో వచ్చిన రాష్ట్రం కాబట్టి అంతే ఎత్తున చరిత్ర సృష్టించి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. మనందరం కూడా గత 10 ఏళ్లలో మన రాష్ట్రంలో సాధించినటువంటి ప్రగతి ఇవాళ దేశంలో అనేకమైనటువంటి అంశాలలో మన రాష్ట్రాన్ని నెంబర్ 1గా మనం నిలబెట్టుకున్నాం. నెంబర్ 1 అవ్వడం అన్నది కేవలం ఏదో ఒక గవర్నమెంట్కి పేరు రావడం, ఒక లీడర్ కోసం పేరు రావడం కాదు.
మన మొత్తం యావత్ తెలంగాణ సమాజానికి మన సమూహానికి భారతదేశ వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి గుర్తింపు గౌరవం ఇది అనేటటువంటిది మనందరం కూడా గమనించుకోవాలి. ఇవాళ దశాబ్దికి చేరుకున్నాం. 9 సంవత్సరాలు నిండుకొని 10వ సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అడుగు పెడతా ఉన్నది. ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో జరిగినటువంటి ప్రగతితోని ఇవాళ నంబర్ 1గా ఉన్నాం మనం. ఇక ముందు జరిగేటటువంటి ప్రగతి కేవలం మన రాష్ట్రానికే కాకుండా మన రాష్ట్రం రోల్ మోడల్గా ఉంటూ దేశమంతా కూడా ఇదే రకమైనటువంటి అభివృద్ధి కొనసాగాలని, దానిలో తెలంగాణ ప్రజలుగా మనందరం కీలక పాత్ర పోషించాలని दशाब्दी उत्सवाला कमसिन मासूम लड़की की इस्मत रेजी करने वाले दरिंदे को फौरन फांसी की सजा दी जाए और लड़की का तालीमी खर्च और तालीम मुकम्मल होने के बाद सरकारी मुलाजमत की हुकूमत पहल करे। सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लई खान का बयान। जमीयतुल उलमा के वफद ने मुफ्ती जाबिर इशादी की क़ियादत में इस वाक़े पर पुलिस से मुलाकात की और शिकायत दर्ज करवाई। बोधन में मिले शकील आमिर के बरवक्त इक़दामात और बरहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद ने बोधन शहर के शक्कर नगर में नाबालिग लड़की की BRS पार्टी फ्लोर लीडर के भाई की जानिब से जबरी इस्मत रेजी के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बोधन सर्कल इंस्पेक्टर को तहरीरी शिकायत हवाले की और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का वाक़या मंजरे आम पर आने पर हाफिज मोहम्मद लई खान फौरी बोधन पहुंचकर लड़की के सरपरस्तों से मुलाकात की और खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक मजलूम लड़की को भरपूर ताउन का तयक़ुन दिया। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि 2013 में निजामाबाद जिले के इरगटला और 2015 में बोदेपल्ली में अक़लियती तबके की लड़कियों की इस्मत रेजी के वाक़यात में हाफिज मोहम्मद लई खान ने खातियों को सजाए उम्र कैद को यकीनी बनाने के लिए ठोस कार्रवाई की। इन वाक़यात के मुलज़िमीन आज सजाए उम्र कैद भुगत रहे। बोधन की नाबालिग लड़की के खाती को सख्त से सख्त सजा तक जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से ठोस कार्रवाई का तयक़ुन दिया। बोधन में एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी इत्तला हमको मिलने पर निज़ामाबाद की जमीयत के वफद के अलावा यहाँ पर बोधन के मुफ्ती शेख जाबिर इशादी साहब सदर जमीयत उलमा बोधन की क़ियादत में यहाँ पर एक मुतासिरा ख़ानदान के घर पर हमारी हाज़िरी हुई है और एक मासूम 13 साला लड़की के साथ इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया है। उसके ऊपर हम लोग आज यहाँ पर आके वो अफराद ख़ानदान से मुलाकात किए। उनकी एक वालिदा है जो कि वो भी बीमार है और निहायत ही गरीब है। वो किसी के पास से सुबह शाम खाना लेने जाती थी लड़की। उसी का गलत फ़ायदा उठाकर एक रवि नामी शख्स ने उस लड़की के साथ मासूम लड़की के साथ जबरन ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर बांध कर उसके साथ उसने इंतहाई दरिंदगी के साथ उस लड़की के साथ उसने क्या कहेंगे इंतहाई बुरा अमल किया है, जिसको बोलने के लिए भी हमको बड़ी तकलीफ़ महसूस हो रही है। अभी लड़की को सरकारी दवाखाने को लेकर गए हैं, जिस पर हम यहाँ की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि अफराद ख़ानदान को इनमें से किसी एक को जो बच्ची है, क्योंकि वालदा और लड़की दोनों ही है, बच्ची को कोई वालिद नहीं है, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो उस लड़की को अच्छी तालीम का इंतज़ाम और उसका ख़र्च हुकूमत बर्दाश्त करे और उस लड़की को बाद तालीम के मुलाजिमत का हुकूमत तेलंगाना को इसका वादा करना चाहिए। हमको यहाँ पर आने के बाद अभी इत्तला मिली कि मकामी रुकन असम्बली जनाब शकील आमिर साहब इस घर पर हाजिर हुए और उन्होंने भी इसकी मजम्मत की और पुलिस से उन्होंने मुतालबा किया कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और वो सख्त कार्रवाई के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हम उनको भी इस वक्त जो आपने बर वक्त जो इक़दाम उठाया है बहुत काबिल तारीफ़ है, लेकिन साथ ही साथ आप MLA होने की वजह से हुकूमत से मुतालबा करें कि यहाँ की जो लड़की है उस लड़की का तालीमी ख़र्च हुकूमत बर्दाश्त करे और उसको सरकारी मुलाजिमत बाद तालीम के उसको दी जाए और जो खाती है उसको संगीन दफ़ात के तहत न सिर्फ जेल बल्कि जिस तरह निर्भया एक्ट में जो क़ानून नाफिज हुआ था और जो एक्ट लगा था उसी एक्ट को लगाकर
उसको फांसी की सज़ा देने का जमीयत उलमा मुतालबा करती है। हाजियों के आखिरी काफिले को रवाना करने, हुज्जाज से मुलाकात और दुआओं की अपील के लिए जाने वाले साबिका रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को रोकना और उनकी क़यामगाह में महरूस करना महकमा पुलिस का काबिल मसम्मत अमल। BRS हुकूमत पुलिस के जरिए दीगर जमातों को खौफजदा करना चाहती है। साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर जावेद अकरम का बयान, हुकूमत और पुलिस के इस कदम की शदीद मजम्मत की। आज हमारे हर दिल अजीज़ कायद मुसलमानों के रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये BRS पार्टी के सरबराह चीफ मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी गद्दारी है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने पुलिस से ये कहा, पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहा कि देखिए मुझे हज जाना है, हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हाजियों का काफ़िला यहाँ से जा रहा है। आज हाजियों का काफ़िला आखिरी काफ़िला है। मैं जब से सियासत में हूँ हाजियों के काफ़िले के पास जाकर तमाम हाजियों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान की सलामती के लिए, आंध्र प्रदेश की सलामती के लिए, तेलंगाना की आवाम की सलामती के लिए और हमारे कामारेड्डी ज़िला और निज़ामाबाद ज़िले की और तमाम ज़िलों की वहाँ की कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सलामती के लिए हाजियों से अदबन हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब गुजारिश करते हैं कि हज के मौके पर आप लोग यहाँ से जो हाजी जा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिए, हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए दुआ कीजिए। यहाँ पर हो रहे तमाम परेशानियाँ, यहाँ पर हो रहे महंगाई के बोझ के वास्ते, यहाँ पर हो रहे जुल्म के वास्ते आप लोग दुआ कीजिए और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रद्द नहीं करता। ऐ हाजियों, आप हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तमाम कौम को मिलजुल कर रहने के लिए दुआ कीजिए। ऐ हाजियों, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों पर हो रहे जुल्म के बारे में आप हज में दुआ कीजिए। ये मोहम्मद अली शब्बीर ये अल्फाज वहाँ पर कहते हैं। हाजियों से वहाँ पर अदबन गुजारिश तमाम हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सलामती के लिए हाजियों से गुजारिश करने के लिए हमारे मोहम्मद अली शब्बीर हाजियों के काफ़िले पर जाते हैं। तो वहाँ पर BRS और वहाँ के कुछ फ़िरक़ा परस्त जो जहन रखने वाले हिंदू मुस्लिम को अलग करने वाली सियासी जमात के कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर को वहाँ पर आने से रोकते हैं। ये वो मोहम्मद अली शब्बीर है, सारे हिंदुस्तान में, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% तक उदात दिलाने में मोहम्मद अली शब्बीर साहब का अहम रोल रहा। तेलंगाना के कई मुसलमान नौजवान लड़के लड़कियां जो गरीबी सतह से नीचे थे वो आला तालीम हासिल उनको दिलाने में मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस पार्टी का रोल रहा। शहीदों के बलिदानों ने ही तेलंगाना की तरक्की की राह हमवार की। इन शहीदों की याद को जिंदा रखने के लिए CM KCR ने हैदराबाद में 120 फीट ऊंचा शहीद मुजस्समे की तामीर की। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के कोयागुड्डा के चौरास्ते पर शहीदों के मुजस्समे की स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हमरा फूल मालाएं डालते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद इन्होंने एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में मासूरों के हमरा मिलाप प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें शहीदों के खानदानों को शालपोशी करती तहनीत पेश की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि इन शहीदों की बदौलत तेलंगाना हासिल हुआ और तेलंगाना अवाम को इनकी कुर्बानियों से तेलंगाना तरक्याती स्कीमें हासिल हो रही। हैदराबाद में 120 फीट ऊंचे पर शहीदों का मुजस्समा बनाया गया। इतना बड़ा शहीदों का मुजस्समा दुनिया भर में कहीं भी तामीर नहीं किया गया। दूसरे देशों से आने वाले दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले गांधी घाट का नजारा करते, इसी तरह हैदराबाद आने वाले भी सबसे पहले शहीदों के मुजस्समे का नजारा करना पसंद करेंगे। मासूरों के मुतालिबे को CM KCR के इल्म में ले जाते हुए इसे पूरा करने का इन्होंने मासूरों को तयखम दिया। इसके बाद स्पीकर ने मासूरों के हमरा ताम किया। ఎక్కువ పెన్షన్ ఇచ్చేటువంటి రాష్ట్రం ఎక్కడైనా ఉంది అంటే అదొక తెలంగాణ రాష్ట్రమే, మరెక్కడ లేదు. ప్రధానమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసేటువంటి గుజరాత్ లో
600 రూపాయలు, హర్యానా 2250 రూపాయలు, రాష్ట్రం మొత్తం మీద 5,07,600 పడ్డారు. ఇంతవరకు నెలకు 3,000 పదార్థం ఇస్తే ఒక్క నెలకు పెన్షన్ డబ్బు ఇచ్చేది 153 కోట్ల 10 లక్షలు. ఇప్పుడు పెంచిన 1000 రూపాయలు అనుకుంటే నెలకు 203 కోట్ల 86 లక్షలు. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ రాష్ట్రం ఇస్తారు? ఒకే ఒక తెలంగాణలో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి ఇస్తున్నారు. बोधन इस्मत रेसी मामले पर सख्त नोट लेते हुए खाती को फांसी की सजा दी जाए। साबिका वाइस चेयरमैन बल्दिया बोधन अब्दुल खदीर का बयान। इस वाक़े के खिलाफ पुलिस से मुलाकात की। बड़े अफसोस के साथ एक दर्दनाक वाक़या पीर के दिन शाम में बोधन शहर शक्करनगर में पेश आया। हम लोग वहाँ पर उस लड़की के घर पर जाकर जायज़ा लिए। वो लड़की ने जो है ना हमको तफसील बताई। वो लड़की मासूम लड़की थी, 13 साल की उम्र थी। उसके साथ जो है ना ये दरिंदा जो काम किया, जो है ना बेकार काम किया, जो है ना गैर ज़रूरी ज़बरदस्ती करके बच्ची का रेप किया। इसलिए हम SHO साहब से बोधन पुलिस स्टेशन तशरीफ़ लाकर जो है ना तमाम बोधन एम यूनिट की जानिब से तमाम नौजवानों की तरफ से और वो शक्करनगर के महिलादार की तरफ से SHO साहब से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हमने तमाम सेक्शंस दर्ज किए, इसके ऊपर एक्शन लिए और FIR भी कर चुके हैं। हम उसको कल सुबह में रिमांड करने के लिए भी जो तोफ़ीक़ दिया। हम तमाम पुलिस का और महिलादारों का और तमाम जितने भी उस बच्ची के लिए मदद करें उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अलहदा तेलंगाना के लिए शहीद नौजवानों की कुर्बानियों को ज़ाया ना होने देते हुए इनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए तेलंगाना रियासत को CM KCR के ताउन से तरक्याती रियासत में तब्दील करेंगे। ZP चेयरमैन D. विठल राव, ZPTC बाजीरेड्डी जगन का बयान। शहर के जिला परिषद मीटिंग हॉल में यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना 10 साल तकरीब के इख्तिताम के मौके पर तेलंगाना शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ZP चेयरमैन D. विठल राव, दरपल्ली ZPTC बाजीरेड्डी जगन, CEO गोविंद, ZP वाइस चेयरपर्सन, ZPTCs, MPTCs, MPPs ओहदेदारान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सबसे पहले शहीदों के लिए 2 मिनट की खामोशी मनाई गई और इनकी यादों को ताज़ा किया गया। इस मौके पर ZP चेयरमैन D. विठल राव ने बात करते हुए बताया कि मैं 10वीं जमात की तालीम के दौरान से तेलंगाना जद्दोजहद में शामिल हूँ। इसके बाद CM KCR की जानिब से अलहदा तेलंगाना के लिए पार्टी में रहकर अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद में शामिल हूँ और 10 जिलों का इंचार्ज भी रह चुका हूँ। अलहदा तेलंगाना के लिए अवाम में शऊर लाने के लिए अहम रोल अदा कर चुका हूँ। CM KCR की भूख हड़ताल के दौरान श्रीकांतचारी ने अलहदा तेलंगाना की उम्मीद ना होने पर अपने आप पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इसके अलावा कई अफराद ने अलहदा तेलंगाना के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। इन कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन शहीदों के खानदान में एक मुलाजमत के साथ 10 लाख रुपये दिए गए। इन शहीदों की कुर्बानियों से CM KCR के मुताबिक आज तेलंगाना तरक्की के रास्ते पर गामजन है। CM KCR इन शहीदों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए तेलंगाना रियासत में तरक्याती काम कर रहे। दरपल्ली ZPTC बाजीरेड्डी जगन ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए CM KCR बड़ी जिद्दत के साथ तेलंगाना हासिल करने में कामयाब है। अलहदा तेलंगाना के लिए कई नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। इनकी कुर्बानियों के बदले CM KCR के मुताबिक तेलंगाना रियासत को तरक्याती रियासत में हम तब्दील करेंगे। तेलंगाना के कई अजला में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश, बास अजला को येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। जुनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों में मानसून के रियासत के कई इलाकों तक फैल जाने की पेश क़यासी की। बताया गया है कि अगले 5 दिनों में रियासत के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान है। जुमेरात से जुमे की सुबह तक
भद्राद्री, कुत्तागोड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, भुंगीर असला में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जुमे से हफ्ते तक भोपालपल्ली, भद्राद्री, कुत्तागोड़म, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट असला में मौसलाधार बारिश हुई और आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंशियाल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, सिंगारेड्डी, मेदक में हफ्ते तक मौसलाधार बारिश होगी, जिसके पेश नजर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 25 से 26 तारीख तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंशियाल, निर्मल और जगतियाल असला में बहुत ज्यादा बारिश के इम्कानात हैं। हुक्काम की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। निजामाबाद, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली और जयशंकर, भोपालपल्ली असला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंशियाल, निर्मल, करीमनगर और पेद्दापल्ली असला में 26 से 27 तारीख की सुबह तक मौसलाधार बारिश होगी। यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिला और भोपालपल्ली में शदीद बारिश हो सकती है। 13 साल लड़की की इस्मत रेजी पर पुलिस केस दर्ज करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिला। ऐसी घिनौनी हरकत करने वाला सजा का हकदार। बीआरएस टाउन सदर रविंदर यादव कमेटी का मुतालिबा। बोधन शहर के शक्कर नगर की रहने वाली 13 साल नाबालिग लड़की की बीआरएस पार्टी म्यूनिसिपल फ्लोर लीडर के भाई ने इस्मत रेजी की। इस वाक़ये पर बीआरएस टाउन कमेटी ने सख्त मजम्मत की। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। मुकामी टाउन सदर रविंदर यादव ने बात करते हुए बताया कि मासूम कम उम्र नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी किया जाना बड़ी शर्म की बात है। इस हादसे का जिम्मेदार के रविंदर इसका भाई राधा कृष्णा है, जिसको पार्टी की रुकन साजी से बर्खास्त करते हुए मुअत्तल कर दिया गया है। ऐसे फर्द को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए ताकि फिर कभी कोई आइंदा ऐसी घिनौनी हरकत ना करे। पुलिस को ऐसे शख्स पर केस दर्ज करते हुए कड़ी सजा दिलाने का मुतालिबा किया। बीआरएस पार्टी పట్టణ శాఖ తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। ఈ సభ్య సమాజం తలదించుకునే పరిస్థితి, ఒక అమ్మాయిని కాలు చేతులు పెట్టేసి రేప్ చేయడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య। కాబట్టి అట్లా ఆ దుర్మార్గమైన చర్య చేసి రేప్ చేసినటువంటి కొత్తపల్లి రవీందర్ని తీవ్రంగా శిక్షించాలని చట్టపరంగా ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటే అన్ని సెక్షన్స్ పెట్టి ఆయనకు గట్టి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా మేము కోరుచా ఉన్నాం। అలాగే ఆయనకు సహకరించినటువంటి వాళ్ళన్న ఆ దుర్మార్గమైన చర్య జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి పోయి వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేసి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్గా ఉన్నటువంటి రాధాకృష్ణ ఏదైతే వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేసిండో అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు। అతని పైన కూడా తీవ్రమైన చర్యలు ఉండాలని ఈ సందర్భంగా మేము పోలీస్ శాఖ వాళ్ళని కోరుతున్నాము। అలాగే నిన్ననే మాకు ఈ సంఘటన తెలవగానే మా స్థానిక శాసనసభ్యులు షకీల్ అమీర్ గారు వారిని ఇమీడియట్గా పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది। అలాగే వారిపైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు ఏసీపీ గారికి అలాగే సిఐ గారికి కూడా వారు సూచించడం జరిగింది। ఏదైతే అమ్మాయి పైన అత్యాచారం జరిగిందో వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ అమ్మ ఈ కూతురే ఉంటారు। వాళ్ళ అమ్మకి పెరాలసిస్ తోటి మంచం పైన ఉంటే ఈ అమ్మాయిని మన స్థానిక శాసనసభ్యులు షకీల్ అమీర్ గారి సతీమణి ఆయిషా ఫాతిమా గారు అడాప్ట్ చేసుకొని ప్రతి నెల కూడా వారికి ఇంటికి నిత్యావసర వస్తువులు పంపడంతో పాటు వారికి अलहदा तेलंगाना के लिए कई अफराद ने अपनी जानें गंवाई। इनकी कुर्बानियों से पुरसुकून तेलंगाना हासिल हुआ। इनकी यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती। रुद्र मंडल एमओ शांता कुमारी का बयान। तेलंगाना यौम तासीस को लेकर रियासत की 10 साल तकरीब में शहीदों की याद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जुमेरात के दिन रुद्र मंडल मुस्तकर मुख्तलिफ गाँव के स्कूलों में शहीदों की याद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। शहीदों की याद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें स्कूलों के तलबा स्टाफ ने शहीदों की याद को ताज़ा करते हुए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। इस मौके पर स्कूल मंडल एमओ शांता कुमारी ने बात करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना के लिए कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। इनकी कुर्बानियों का फल आज हमें तरक्याती तेलंगाना हासिल हुआ।
जहां हम सब सुकून से अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। इस प्रोग्राम में स्कूल सदर मुदर्रिस, स्टाफ, तलबा भी मौजूद थे। సంస్మరణ దినంగా కొనియాడుతూ ఉన్నాము. ఈరోజు మరి మా మండలంలోని అన్ని పాఠశాలలో కూడా ఇటు రుద్రూరు, వడ్ని, చెందూరు, మోస అన్ని మండలాల్లో కూడా అన్ని పాఠశాలలో మరి 2 నిమిషాల పాటు మౌనం వహించి వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మరియు వారి కుటుంబాలన్నీ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ మేమందరం కూడా మౌనం పాటించడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఈ రకంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి సంతోషంగా దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నామంటే వారి కృషి ఫలితమే. ఎందరో వాళ్ళ జీవితాన్ని త్యాగం చేసి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం కొరకు వాళ్ళు జీవితాలను త్యాగంగా పెట్టడం వల్లనే నేడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఏర్పడింది. ఈరోజు మనం ఇంత చక్కగా విద్యా వ్యవస్థ ఇంత చక్కగా నడుస్తుంది అంటే దానికి మరి అమరవీరుల త్యాగమే అని చెప్పని గుర్తెరిగి మరి మేము విద్యార్థులందరికీ కూడా వారి గురించి మరి పాఠశాలలో వారి గురించి చెప్పడము. इख्तिताम से अब एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना का क़याम शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा। शोहदा की कुर्बानियों को वुज़रा, अरकान असम्बली व दीगर ने पेश की जबरदस्त खिराजी अक़ीदत। ताज़ी से तेलंगाना के 21 रोज़ा तक़ारीब का इख्तिताम। बोधन इस्मत रेसी मामले पर सियासी, समाजी व खुददार तंजीमों का एहतजाज व बरहमी। खाती को फांसी की सजा का मुतालबा। कुछ अखबार वो मीडिया कर रहे गोदी मीडिया का किरदार अदा। हक़ाइक़ पर मबनी खबरों की इशाअत, अखबार को रिसालों की जिम्मेदारी। MLC के कविता। गर्मी से बिलबिलाती अवाम के लिए राहत की खबर। अगले 5 दिनों में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश कयासी। महकमा मौसमियात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।